मखसूस नशस्तों के केस में JUI पे इलेक्शन कमीशन की हामी। JUI ने इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वकील से इस्तफसार किया कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया। कामरान मुर्तज़ा ने जवाब दिया, जी, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, आपका मौक़िफ़ कल की टीवी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जस्टिस आयशा मलिक का इलेक्शन कमीशन पर 2019 और 2024 में 2 मुतज़ाद फैसले करने पर एतराज़। कहा, इलेक्शन कमीशन एक मामले पर 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ कैसे ले सकता है। गुज़श्ता इंतखाबात में BAP को पेश की फहरिस्त ना देने के बावजूद नशस्तें दी गई। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन एक मामले पर आज एक फैसला करे और कल दूसरा। चीफ जस्टिस बोले, वकील कभी कभार सुबह एक और शाम को दूसरा मौक़िफ़ दे देते हैं। एक बार ऐसे तज़ाद के सवाल पर वकील का कहना था कि वो पहले से ज्यादा समझदार हो गए हैं। इतनी बारीकियों में हम चले जाते हैं, जैसे मैं पहले रिकॉर्ड बन गए इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है, आईनी इदारा है, और इसकी अहमियत समझते ही नहीं कोई इस इदारे की। अगर इलेक्शन में लोअर लेवल पे धांधली हुई, जब तक हमारे पास कोई तरीके से केस नहीं आएगा, हम उनके बैठ करके नजरसानी नहीं करने लगे। तो हर इलेक्शन पाकिस्तान में यही होता है, हर कोई उसको जो भी इलेक्शन होता है वो आज तक किसी ने नहीं कहा ये बड़ा सही इलेक्शन हुआ है। वो जब जो जीतने वाला वो समझता है सही है, जो हारने वाला कहता है जी बिल्कुल गलत है। 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फार्मूला और दस्तावेजात मांग ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आईनी किया तो बिल्कुल उड़ा देंगे। अगर धांधली हुई तो जब तक केस नहीं आएगा हम नजरसानी नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत समझता ही नहीं। हर हारने वाला कहता है इलेक्शन ठीक नहीं हुए, हम आईनी इदारे की कदर नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, चीफ जस्टिस कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन इतना ज़बरदस्त इदारा है। जस्टिस अतहर मनिल्लाह ने रिमार्क्स दिए, फैसले की गलत तशरीह से इलेक्शन कमीशन किसी को नाअहल कर दे। असल सवाल तो ये है जिसे देखना चाहिए। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जा चुके हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने फुसम दूरियां इख्तियार की थी, उनके पार्टी में वापस आने का फैसला खान साहब करेंगे। और अगर खान साहब किसी को वेलकम करे, हम उनको सर पे बिठाएंगे, हमें हर सूरत कबूल होगा। जो लोग छोड़ के गए उनके लिए कोई कमेटी नहीं बनी है, वो खान साहब की जवाबदीद है। खान साहब जेल के अंदर से डायरेक्शन दे, जेल के बाहर से डायरेक्शन दे, जब डायरेक्शन दे उनके फैसले इंशाअल्लाह ताला करेंगे। PTI मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए पूरा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जजेस की ऑब्जर्वेशन से पुरुमीद हैं मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। JUI से 2 निकाती एजेंडे पर बात चल रही, जिस पार्टी को वोट मिले हो उनको सीटें मिलनी चाहिए। PTI पे धड़ाबंदी पर मसीद बोले, पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, बानी PTI के मशवरे से ही मामलात आगे लेकर जा रहे हैं। फवाद चौधरी के साथ अच्छा वक्त गुजरा है। 56,000 नौकरियां करीबी अजीज़ व अकारिब में बांटी गई। 50 साल से नस्ल परस्ती की बुनियाद पर नवाजा जाता रहा। सिंध हाई कोर्ट ने 30 जून को बड़ा फैसला दिया। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, ग्रेड 1 से 15 की नौकरियां मकामी लोगों को मिलनी चाहिए। भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत ने कोटा सिस्टम की बुनियाद डाली। इधर हम उधर तुम का नफरत अंगेज नारा लगाकर तकसीम की तमाम कौमियतों को बराबर का हकदार समझा जाए। फारूक सत्तार बोले, 80% नौकरियां शहरी इलाकों में नहीं मिली। कोटा सिस्टम के बायस सिंध की कौमियतों में खलीज पैदा हुई। MQM ने कानूनी चाराजोई से मैरिट के कत्लेआम को रोका। आपके पास कोई मैंडेट नहीं है और हम चाहते हैं कि गवर्नर इस्तीफा दें, और हम चाहते हैं कि इस सूबे में अब मजीद या इस मुल्क में मजीद अब इस तरह की सियासत ना हो जिसमें आप झूठे और मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाएं। शहीद कायदीन के खिलाफ आप गलत किस्म के इल्ज़ामात लगाएं, मनगढ़ंत किस्म की आप स्टोरियां बनाएं। वो लोग अब इस तरह की जो हामिल हों वो पीपल्स पार्टी के लोगों पर इल्ज़ामात लगाएं, तो शर्म आनी चाहिए इनको। तो एक रात में एक वो ठाकुर साहब थे रेंजर्स के जो इनको ले गए और बाद में सुबह को MQP बन गई। तो अब ये सोच की ही अक्कासी करती है कि वही दुम टेढ़ी की टेढ़ी रही, और ये अपनी वो जो नफरत की सियासत है उसको इन्होंने खैराबाद नहीं कहा।
मुतहिदा रहनुमाओं की तनकीद पर सिंध हुकूमत बरस पड़ी। गवर्नर सिंध से इस्तीफे का मुतालबा भी कर डाला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कोटा सिस्टम पसमानदा इलाकों के लोगों को आगे लाने के लिए लाया गया। तारीख में पीपी लीडरशिप को पीछे कर दें तो कुछ नहीं बचता। मुतहिदा अपनी पॉलिसीज की वजह से आज यूसी सतह पर भी नजर नहीं आती। भुट्टो पर मुल्क तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाना शर्मनाक। खालिद मकबूल माफ़ी मांगे। एमकेएम आज भी लंदन के इशारे पर चल रही है। नासिर हुसैन शाह बोले रात को ठाकुर साहब फारूक सत्तार को लेकर गए। सूब एमकेएम पाकिस्तान बन गई। बल्दिया टाउन फैक्ट्री में सिर्फ भत्ते के लिए लोगों को जलाया गया। जहांगीर तरीन की सियासी मंजरनामे पर तवील अरसे बाद रूनमाई। वज़ीर आज़म ने मुआशी बहाली के लिए जहांगीर तरीन का ताउन मांग लिया। शहबाज शरीफ से इक्तिसादी मुशावरती काउंसिल के रुकन जहांगीर तरीन की मुलाकात। मुल्क को मुआशी महाज पर मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने ज़राई मुआशी बहाली के लिए जहांगीर तरीन की खिदमात को सराहा। उधर वज़ीर आज़म से मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने बजट की कारोबारी बरादरी में पसीराई से आगाह किया। शहबाज शरीफ का कहना है बजट में अवामी रिलीफ के लिए इकदाम किए। मुआशत दुरुस्त सिमत में गामसन है। उधर वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास में शिरकत के लिए कल ताजिकिस्तान रवाना होंगे। पंजाब में मॉनसून की जोरदार एंट्री। सूबे के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश। गुजरात, गुजरावाला, नारोवाल, कसुगर और मज़ाफात में जल्द हल एक। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। अहम शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक मुतासर। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। लेस्को के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। रवा साल मानसून बारिशें 30% तक ज्यादा होने का खदशा। जुलाई के पहले हफ्ते में 15 से 50 मिलीमीटर बारिश के इम्कानात। दूसरे हफ्ते 25 से 35 और चौथे हफ्ते 70 मिलीमीटर बारिश हो सकती। बलाई, वस्ती और जनूबी पंजाब में जोरदार बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। कल थर, बदीन, ठट्टा और सजावल में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बारिश होते ही वज़ीर आला पंजाब के तूफानी दौरे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। निकासी आपका काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा शिकायत के अजाले के लिए अफसरान खुद फील्ड में रहें। उधर वज़ीर आला पंजाब से सूबाई मुशीर सेहत की मुलाकात हुई। हेल्थ सेक्टर में इस्लाहात पर तबादला ख्याल बोली। अब डॉक्टर्स की कमी ना होगी। अस्पतालों में अद्वियात भी मिलेंगी। सारा बोझ सैलरीड क्लास पे डाल दिया गया। कहीं 10% इजाफा, कहीं 25% इजाफा, कहीं दुगना। बच्चों के खाने पर भी टैक्स लगा दिया गया। जो मेडिकल सर्जिकल गुड्स हैं उन पर भी टैक्स लगा दिया गया। इन हालात में मईशत कैसे आगे बढ़ेगी? आज मजमूई तौर पर 500 अरब रुपया MNA और MPA को बांटा जाएगा फंड, डेवलपमेंट फंड की सूरत में। ये 500 अरब आप 22% सूद पे बाजार से उठाएंगे। हुकूमत अपने खर्चात कम करने को तैयार नहीं। मौजूदा बजट तारीख का बदतरीन बजट है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर सख्त तनकीद। मिफ्ता इस्माइल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले IMF ने नहीं कहा कि 500 अरब तरक्याती अखराजात के लिए MNAs को दे दें। ये बजट और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकते। सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया। सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स को टैक्स छूट देने का कोई जवाब नहीं। अशराफिया खुद और दोस्तों को बचा लेती है। क्या दूसरों पर टैक्स लगाने वालों पर खुद टैक्स नहीं लगना चाहिए? हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी करती है। अराकीन असम्बली को 500 अरब देने का कोई इरादा नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हमारे साबिक साथियों ने गलत अदाद शुमार पेश किए। अराकीन को 500 अरब देने का शाहिद खाकान और मिफ्ताह का दावा दुरुस्त नहीं। हुकूमत की कोशिश थी कि नई इस्लाहात मुतारिफ कराई जाएं, बात तो नहीं। अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। नए टैक्सेस से महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। बजट आज से लागू। तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार कारोबारी तबके की आमदन पर 10% इजाफी सरचार्ज आयद।
माहाना 1 लाख रुपए आमदन पर पहले से 2 गुना टैक्स देना होगा। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस पर टैक्स देना होगा। नई पेंशन स्कीम का भी आज से तलाक हो गया। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक ना करने वाली कंपनीज को 5 से 10 करोड़ जुर्माना देना पड़ेगा। बच्चों के लिए डिब्बा बंद दूध पर 18% GST देना पड़ेगा। मोबाइल फोन्स की खरीदारी पर 18 से 25% GST लगेगा। उधर अद्वियात की कीमत में भी इजाफे का इम्कान। FBR ने अद्वियात के खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी। थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक कैफीन सॉल्ट पर दिसंबर 2024 तक 10% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। बीज की ग्रेडिंग, सब्जियों को खुश करने वाली मशीनों पर भी 5% ड्यूटी लग गई। मार गई महंगाई, अवाम का पारा हाई। मिलों और टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ शहर शहर मुजाहरे। कई इलाकों में शटर डाउन हड़ताल। शहरियों ने टैक्सेस और जायद बिलों पर खूब गम गुस्से का इज़हार किया। कारोबारी बरादरी भी सड़कों पर निकल आई। हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी। बिजली के बिलों और टैक्सेस में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। चिन्योट में शहरियों का सख्त एहतजाज। कसूर पे दुकानों को ताले लग गए। जहलम में कारोबार बंद। बूरेवाला में ताजरों ने रोड ब्लॉक कर दी। मुजफ्फरगढ़ के कारोबारी तबके ने शटर डाउन की धमकी दी। बिजली चोरी रोकने वसूलियों के लिए नया हुकूमती प्लान। खुफिया एजेंसीज का यूनिट कायम होगा। ISI, MI और दीगर अफसरान पर मुश्तमिल डिस्को स्पोर्ट यूनिट बनाने का फैसला। मुतालिका डिस्को का CEO डायरेक्टर जबकि सेक्टर कमांडर सिविल आर्म्ड फोर्सेस को डायरेक्टर होगा। सिमरी काबीना कमेटी तवानाई को इरसाल। उधर वसूलियों और चोरी रोकने पर अफसरान को मर्रात भी मिलेगी। पावर डिवीजन ने पुरकशिश पैकेज तैयार कर लिया। वसूली का 5 से 7% रिकवरी अमले में। कराची में गर्मी मजीद 4 जाने ले गई। अब्बासी शहीद अस्पताल से 4 अमवात रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध ने तस्दीक कर दी। 21 जून से 1 जुलाई तक हीट स्ट्रोक से अमवात 49 हो गई। सिविल अस्पताल में 18, जिना अस्पताल में ताहाल 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो का KP में आज़ादी सहाफत न होने पर इज़हार तशवीश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि सहाफ़ियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा नाकाबिल बर्दाश्त। आज़ादी इज़हार राय को दबाना फुस्तायत पसंद गिरोहों का वतीरा है। सहाफ़ी मजालिम का जिम्मेदार वज़ीर आला KP को करार दे रहे हैं। PTI ने इक़्तिदार की खातिर गिरने में कोई हद ना छोड़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी PTI दीगर रहनुमाओं के खिलाफ थाना संजानी I9 में दर्ज मुकदमात की समाअत। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आदम पेशी पर वारंट जारी किए। जज ताहिर अब्बास सिप्रा बरहम रिमार्क्स दिए, तमाशा बना हुआ है, एक आता है 2 नहीं आते। बानी PTI की वीडियो लिंक पेशी के हवाले से जेल हुकाम से तहरीरी जवाब तलब। समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं कराई थी। हुकूमती तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक की मीडिया टॉक। बोले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपने मंशूर में अक़लियती नुमाइंदों का जिक्र नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खुद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। मखसूस नशिस्तों का फैसला अदालत करेगी। JUI के बाद ANP का भी नए इंतखाबात का मुतालबा। मियां इफ्तिखार हुसैन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले कि पार्लियामान और हुकूमत को कोई नहीं मानता। IMF का बजट टैक्सेस लगाने का पैगाम है। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका, बस ऐलान बाकी है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया जाए तो मसाइल खत्म होंगे। बिजली के बिलों और नए टैक्सेस के खिलाफ इस्लामाबाद में 12 जुलाई को धरना होगा। अमीर जमात इस्लामी ने ऐलान कर दिया। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं जालिमाना बजट देने पर हुकूमत को कोई शर्मिंदगी नहीं। धरना बिजली के बिलों में स्लैब सिस्टम के खिलाफ भी होगा। ना पेट्रोल काबू आ रहा है, ना बिजली काबू आ रही है, कोई सिस्टम भी नहीं है। गरीब आदमी क्या करे। पेट्रोल की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल में जो है कमी लाए।
पेट्रोल पहले ही बहुत ज़्यादा महंगा है और अब गवर्नमेंट ने 7 रुपये मज़ीद बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से मज़ीद महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल बढ़ गया है, आवाम गरीब जो है कहाँ जाएगी अब। शहरी पेट्रोल के निर्ख बढ़ने पर बरहम, हुकूमत को खरी खरी सुनाती, कहा पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे महंगा, डीजल के निर्ख में 9 रुपये 56 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे मुकर्रर। फी लीटर डीजल की कीमत 277 रुपये 49 पैसे हो गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बरतानिया के आम इंतखाबात का मेला 4 जुलाई को सजेगा। आवाम कंजर्वेटिव या लेबर पार्टी में से किसी एक को चुनेगी। ऋषि सोनक और सर कीयर स्टारमर में जोड़ पड़ेगा। जीत का इम्कान किस पार्टी का है और कौन सी जमातें हिस्सा ले रही हैं, खुसूसी रिपोर्ट इसी न्यूज बुलेटिन में देखिए। वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम फंस गई समंदर में घिरे आइलैंड बारबाडोस में। तूफान के खतरात, एयरपोर्ट बंद, शहर में कर्फ्यू का समा। भारतीय क्रिकेट टीम और दुनिया भर से आए मीडिया नुमाइंदे मुश्किल में पड़ गए। शहरियों को 3 से 4 दिन का राशन पास रखने की हिदायत। तूफान किसी भी वक्त जजीरे के करीब से गुजरेगा। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप का ऐलान कर दिया। रोहित शर्मा कप्तान मुकर्रर, टीम में किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को जगह नहीं मिल सकी। भारतीय सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह शामिल। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज, राशिद खान और फजलुल हक फारूकी को लिया गया है।